अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और दिल दहला देने वाली और खौफनाक कहानी। एक ऐसा वाक़या जो एक आम सी ट्रिप को भयानक ख्वाब में बदल देता है। तो अगर आप हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हॉन्टेड ट्रिप। अहमद और उसकी बीवी नौरीन को पहाड़ों से बहुत मोहब्बत थी। शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो दोनों कहीं जा ही नहीं पाए। सर्दियों के इब्तदाई दिन थे। मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा था। रोज़ाना हल्की हल्की बारिश मौसम की खूबसूरती में इजाफा कर देती थी। अहमद ने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ली। इस खूबसूरत मौसम को वो सवात की हसीन पहाड़ियों में जाकर एंजॉय करना चाहता था, लेकिन ये रोड ट्रिप उनकी ज़िंदगी बदल देगा ये किसी को मालूम न था। सवात पहुंचकर वो दोनों बहुत खुश थे। पहला दिन आराम में गुजर गया। दूसरे दिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। गहरे स्याह बादल मौसम की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। वो दोनों सारा दिन घूमते रहे। सूरज गरूब होने में अभी भी तकरीबन 1 घंटा बाकी था। वापस जाते हुए अहमद की नज़र पहाड़ के ऊपर एक पुराने गेट पर पड़ी। गेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी हवेली का गेट है जो कई सालों से बंद है। अहमद ने अपनी गाड़ी पुराने लोहे के गेट के सामने रोक दी। उस गेट की हालत बहुत ख़राब थी और वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। पास पहुँचने पर मालूम हुआ कि वो गेट किसी हवेली का नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान का था। कब्रिस्तान में सिर्फ 50 कब्रें थीं। अहमद हैरान था कि इतने ऊंचे पहाड़ पर यह कब्रिस्तान किसका है, लेकिन अपने तजस्सुस को मिटाने के लिए वो नौरीन के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वो दोनों ध्यान दिए बगैर कब्रों के ऊपर से गुजरने लगे। नौरीन ने अहमद के साथ मिलकर बहुत सी सेल्फीज भी ली। वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे और लापरवाही से कब्रों के ऊपर से गुजरते जा रहे थे। अहमद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, यहाँ तो सब सो रहे हैं, हमारा किसी ने इस्तकबाल ही नहीं किया। अनजाने में ये सब करते हुए उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तकरीबन आधा घंटा इस कब्रिस्तान में गुजार कर दोनों ने वापस अपने होटल जाने का फैसला किया। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस रोड पर निकल पड़े, लेकिन तभी उन्हें पहली बार कुछ अजीब लगा। 1 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही अहमद और नौरीन को एक अजीब सी थकन महसूस होने लगी और उन्हें अपने पूरे जिस्म में बहुत तेज़ दर्द महसूस होने लगा और वो दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगा, जैसे उनके जिस्म से कोई जान निकाल रहा हो। अहमद मुश्किल से ड्राइव कर रहा था और अपनी गाड़ी होटल की तरफ दौड़ा रहा था। होटल रूम पहुंचते ही दोनों का सर ज़ोर से घूमने लगा। माथा ऐसा गर्म हो रहा था कि जैसे किसी ने कोई जलता हुआ अंगारा उनके सर पर रख दिया हो। वो दोनों बुखार से कांपने लगे। तब उन्हें पहली बार अपने साथ किसी के होने का एहसास होने लगा, जैसे वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ उस कब्रिस्तान से कोई और भी आया है। नौरीन ने देखा कि कुछ काले साए अहमद के अंदर से उसकी जान खींच रहे हैं और अहमद धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। लेकिन इससे पहले नौरीन कुछ कर पाती, उसे चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद अहमद की आंख खुली तो वो उसी कब्रिस्तान में था और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत देर तक भटकने के बाद भी बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो उसी कब्रिस्तान में कैद हो चुका था। रात के अंधेरे में इधर उधर भटकते हुए गलती से अहमद ने अपना पाँव एक कब्र पर रख दिया। उसने नीचे देखा तो वहाँ नौरीन का नाम लिखा था और उसी के बगल में एक और कब्र थी। जब उसने ध्यान दिया तो कब्र पर अहमद यानी इसका खुद का नाम लिखा था। ये देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी अहमद के पैरों पर कुछ लड़खता हुआ आकर लगा। जब अहमद ने देखा तो उसका अपना कटा हुआ सर था। अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चीखते हुए जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो पीछे नौरीन खड़ी थी। नौरीन की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो अहमद को घूर रही थी।
اس سے پہلے احمد کچھ کر پاتا نورین اس کی گردن پکڑ کر زور زور سے دبانے لگی۔ احمد درد سے تڑپنے لگا اور زور سے چیخنے لگا۔ تبھی نورین نے اسے بے ہوشی کی حالت سے جگایا۔ وہ دونوں تو ابھی بھی اسی ہوٹل روم میں تھے۔ جو احمد نے دیکھا وہ ایک خواب تھا۔ احمد نے اپنا خواب نورین کو بتایا تو خواب سن کر نورین نے جو کہا اس نے احمد کا دل دہلا دیا۔ نورین نے احمد کو بتایا کہ اس نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسے احمد نے دیکھا ہے۔ وہ فوراً نیچے موجود بوڑھے چوکیدار کے پاس گئے، وہی چوکیدار جس نے ان دونوں کو قبرستان سے واپسی پر عجیب نظروں سے دیکھا تھا اور بولا تھا کوئی تو ہے جو تم لوگوں کے ساتھ آیا ہے۔ بوڑھے چوکیدار کا نام بابا شفیق تھا اور وہ وہاں کے بھوت پریت کی قسم سے کافی واقف تھا۔ احمد سے بات کرنے پر اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے انجانے میں اس بھوتیا قبرستان کی روح کو ناراض کر دیا ہے اور اب ہر جگہ وہ روحیں ان دونوں کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ اس نے افسوس سے کہا کہ بہت سال پہلے اس پہاڑ پر ایک بس کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بس میں موجود 50 مسافر اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اونچائی سے گرنے پر بہت سارے مسافروں کی باڈی کے کچھ پارٹ ہی ملے تھے، اس لیے انہیں اسی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا۔ تب سے وہ جگہ بند ہے۔ جو بھی قبرستان میں جا کر اس کی توہین کرتا ہے وہ روحیں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ بابا شفیق نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کر ان کی گرد حصار بنایا اور کہا ایک جگہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان خوفناک سایوں کو تمہارے جسم سے نکال پاؤں۔ بس تم لوگوں نے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا ورد کرتے رہنا ہے۔ تمہیں بہت عجیب محسوس ہوگا لیکن ڈرنا نہیں ہے، لیکن وعدہ کرو کہ دوبارہ ایسی جگہ کی بے حرمتی کبھی نہیں کرو گے۔ ان دونوں نے وعدہ کیا۔ آہستہ آہستہ انہیں ایسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی ان کے جسم سے آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے۔ کافی دیر قرآنی آیات کا ورد کرنے کے بعد بابا شفیق نے انہیں دم کیا اور کہا وہ روحیں اب تمہیں چھوڑ چکی ہیں۔ وہ دونوں اپنے روم میں چلے گئے۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ اگلے دن وہ سوات چھوڑ کر واپس آ گئے، مگر نورین کبھی کبھی رات کو اٹھ کر کہتی ہے کہ اس نے پھر وہی بھیانک خواب دیکھا ہے، جیسے کوئی اسے کہتا ہو تم تو میرے ہو چکے ہو۔ پلیز کبھی بھی ان جگہوں کا مذاق نہ اڑائیں جن کا تعلق مردوں، قبروں یا روحوں سے ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہڈن ہارر سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک نئی ہارر کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔